वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषिराज सर और एक बार फिर से अपने चैनल में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शन हो, या तो हाइड्रोकार्बन का हो, ठीक है, या हेलोजन डेरिवेटिव हो, या नेम रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो कहीं से भी, वो सभी जगह यूज आते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझ में आ गया अच्छे से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी दिक्कत होने वाले नहीं है, आसानी से सारे रिएक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि लास्ट तक देखने के बाद ही समझ में आएगा कि होते क्या है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। देखो ये छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, और हम तुम लोग को सिंपल से बताएंगे, ठीक है। बहुत छोटा से छोटा तरीके से बताएंगे कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी निकालना हो, उसको हम कैसे निकालते हैं इसके बेसिस पे। तो आज से स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। होता क्या है मेनली इसमें, होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है, मतलब एक परमानेंट इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट, जो दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मतलब होता क्या है? तो सपोज यहां पे समझते हैं। देखो यहां पर ले लिए हम दो एटम ए और ए, नहीं ए और बी, ठीक है। अब यहां पे चेक करते हैं कि ए और बी के बीच कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और मान लो, सपोज मानते हैं कि जो बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ए से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस केस में क्या होगा? यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसके अंदर क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर ट्रांसफर होगा? बी की तरफ। मतलब बी पे कौन सी चार्ज आएगा? डेल माइनस, और ए पे कौन सी चार्ज आएगा? डेल प्लस। अब देखो पहले पोलर नॉन पोलर था, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब इसके अंदर चार्ज जनरेट होगा। अब ये क्या हो गया? पोलर। ये क्या हो गया? पोलराइज हो गया। किसके कारण ये पोलराइज हो गया? ये पोलर क्यों हो गया? क्योंकि दो एटम के बीच क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। तो इस केस में क्या लगते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज मान लो कि यहां पे ले लिए ए और ए, दो एटम है ए और ए, दोनों के बीच कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पे चेक करते हैं कि दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो कैसा है? सेम है। दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है? सेम है। जब दोनों अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं तो राइट में ट्रांसफर होगा और नहीं तो लेफ्ट में ट्रांसफर होगा। मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। इसके अंदर कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, मतलब इस केस में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगते। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें। सपोज यहां पर ले लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब चेक करेंगे क्या इसके अंदर इंडक्टिव लगेगा क्या? तो देखते हैं लगता है नहीं लगता है। तो चेक करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है? सेम है। जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसके अंदर कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग सकता। नेक्स्ट, सपोज नेक्स्ट कंपाउंड ले लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर ले लिए Cl और Cl, एबी क्लोरीन एबी क्लोरीन, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसा है? सेम है। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ये भी पोलराइज नहीं होगा, मतलब इसके अंदर भी कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग सकता। नेक्स्ट, थर्ड कंपाउंड यहां पे लेते हैं। यहां पे ले लिए CH3 और यहां पे Cl, मिथाइल क्लोराइड।
अब यहाँ पे चेक करो, इसके अंदर एक कार्बन है और ये क्या है, क्लोरीन है। तुझे पता है, सभी को पता है कि जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। मतलब क्लोरीन क्लोरीन पे आएगा डेल माइनस और कार्बन पे आएगा डेल प्लस। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, पोलर हो गया। मतलब इसके अंदर भी इंडक्टिव एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे CH3 और यहां पे है CH3। अब चेक करो, एबी कार्बन दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, सेम है। मतलब इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर सपोज मान लो यहां पे ले लिए एक साइक्लोहेक्सेन और यहां पे लगा दिए CH3, क्या इसमें इंडक्टिव लगेगा क्या? देखो, इसमें इंडक्टिव लगेगा क्या? नो, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? एबी कार्बन और एबी क्या है, कार्बन। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। मतलब दोनों का जो s कैरेक्टर है वो सेम है। इसके अंदर भी 25% और इसके अंदर भी कितना, 25%। मतलब s कैरेक्टर सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मतलब इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले लिए, यहां पर ले लिए CH3, इसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2। मुझे निकालना है इसके बीच इंडक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखो कैसे चेक करते हैं, यहां पे इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s2, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। अब उसके बाद जब इसके अंदर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब इसके अंदर जो s कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, 25%, और इसके अंदर जो s कैरेक्टर होगा वो होगा 33.33% s कैरेक्टर। क्लियर है? अब यहां पे देखो 25% s कैरेक्टर और 33.33% s कैरेक्टर, s कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अब यहां पे देखो, ये जो एटम है कार्बन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए एबी बॉन्ड क्या होगा, पोलराइज होगा, और इसके अंदर भी क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिंपल सा फंडा है इंडक्टिव का कि एक परमानेंट इफेक्ट होते हैं जो दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। इट इज द परमानेंट इफेक्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, कभी भी अगर दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पे क्या लगेगा, इंडक्टिव। तो आज तो सिर्फ हम ये सिखाए थोड़ा सा बात क्या कि इंडक्टिव किस केस में लगते हैं। अब इसकी आगे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव का एप्लीकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज का मेरा छोटा सा लेक्चर था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता कब है। तो सिंपल सा बात है कि जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उसमें क्या लगते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ओके। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।